गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉप मोस्ट जीके के क्वेश्चन, एमपी जीके के क्वेश्चन की फोर्थ सीरीज। इसमें हम 19 जुलाई 2017 का जेल फेरी का पेपर के जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात रीवा में है। ये जो चचाई जलप्रपात है, यह बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 130 मीटर है। रीवा जिले में है, और ये जो बीहड़ नदी है, ये टोंस की सहायक नदी है, जिसको हम तमसा भी कहते हैं। इस जलप्रपात को भारत का नागरा फॉल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भोपाल में ये 1976 में 1976 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। केंद्रीय कृषि अभियंत्रण जो होता है, यानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, इधर यहाँ पर कृषि या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय सागर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मूल पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषण भोजन प्रदान किया जाएगा? तो ये जब योजना स्टार्ट हुई थी 7 अप्रैल 2017 को, तब 5 रुपये में खाना दिया जाता था, बट अब इसका चेंज होके 10 रुपये कर दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना 7 अप्रैल 2017 को भोपाल जिले से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1957 में स्थापित किया गया था, 1997 में। और ये पुरस्कार सबसे पहली बार तेजन बाई को दिया गया था। अभी हाल ही में 2019 में शांति देवी झा को ये पुरस्कार मिला है, जो बिहार की रहने वाली हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? तो सिंगरौली जिला जो है 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया था। यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक विद्युत संयंत्र लगा है, जो 1975 से कार्यरत है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर घराना सबसे पुराना ख्याल घराना है, देखा जाए तो, और ये पूरे भारत पे सबसे पुराना ख्याल घरानों में से एक है। इसकी शुरुआत हस्सू खां के द्वारा की गई थी। पीर बख्श इसके संस्थापक थे। और बाकी के ख्याल घराने हम देख लेते हैं। इंदौर घराने से संबंधित हैं आमिर खां,
आमिर खान बहुत फेमस रहे हैं इंदौर ख्याल घराने से। इनका जो जन्म है 19 अगस्त 2012 को तत्कालीन इंदौर रियासत में हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं महियर घराना। जो ये महियर घराना है, इससे बहुत फेमस सिंगर हुए हैं अलाउद्दीन खां। तो ये दो नाम पूछे जाते हैं, आमिर खां और अलाउद्दीन खां, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ताप्ती। ये जो ताप्ती नदी है, ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सूरत के पास खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जाके। इसके किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर ऐसे हैं, सूरत, बुरहानपुर, भुसावल, बैतूल। ये कुछ नगर इसके पास किनारे पे बसे हैं। हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जैसे सिंध था, सिंध नदी विदिशा जिले से निकलती है और ये यमुना में मिल जाती है। पहले ये चंबल में मिलती है और चंबल जाके यमुना में मिल जाती है आगे। अगला ऑप्शन हमारा बेतवा। बेतवा नदी रायसेन के कुम्हार गांव से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बेनगंगा। बेनगंगा सिवनी से निकलती है और आगे जाके ये वर्धा नदी में मिल जाती है और ये दोनों वर्धा नदी आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी पर ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट है जो अभी बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रकारिता के संपादक थे? तो यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, करमवीर। करमवीर जो पत्रिका थी, ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसकी शुरुआत 17 जनवरी 1920 में जबलपुर से की गई थी। हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे। होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। यह पुरस्कार 2016 में अमरकंटक को मिला था। अमरकंटक एक अच्छी जगह है, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ प्लेस है, प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह है। इधर से हमारी दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल यहीं पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित अयोध्या भवन निर्माण कहाँ है? तो यहां ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री बोला है, ना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो जबलपुर और इटारसी दोनों में है, लेकिन ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री जो है ये सिर्फ जबलपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी जबलपुर में, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में, इसकी शुरुआत 1959 में की गई थी। ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री का एक आपने देखा होगा, ये ट्रक, शक्तिमान ट्रक इसको बोला जाता है, ये यहीं बनाया जाता है। ये हमारी भारतीय सेना इस्तेमाल करती है इस ट्रक को। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं इटारसी। यहां पर भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देवास, यहां पर नोट प्रिंटिंग प्रेस है। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंडोला महल कहाँ है? तो हिंडोला महल मांडू में है। इसे होशंगशाह द्वारा 1425 में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के पहले
गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है? तो यहां हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हकीम सैयद जिरुल रहमान। ये भोपाल रियासत में, जब तत्कालीन 1940 में भोपाल रियासत हुआ करती थी, ये इसलिए भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये यूनानी मेडिसिन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो खरबूजा महल है ये धार मांडू में स्थित है। जो धार फोर्ट है उसी में है खरबूजा महल स्थित है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोविंद महल कौन से जिले में स्थित है? तो गोविंद महल रीवा में स्थित है। इसे गोविंद पैलेस भी बोला जाता है। इसे 1882 में रीवा के तत्कालीन महाराज ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ढोला मारू की लोकवार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में डैश राज्य से आया है? तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का डैश। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सीमेंट में भारत का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ है दोस्तों, इसका आंसर थर्ड दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सीमेंट में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा जो सीमेंट है वो मध्य प्रदेश में ही होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश एक राग है में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत रावत। इन्होंने ये लिखी थी देश एक राग है। ये है भागवत रावत। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन का नाम रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007। जो हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया था 2007 में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ये क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। चैनल को, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।